हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस पैरिस सेशन में। अपन बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। उसमें अपन ने देख लिया है भारत का। अब देखते हैं अपन भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है या प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, बात करते हैं अपन प्रायद्वीपीय पठार की। इसकी प्रायद्वीपीय पठार की बात करें प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का या पृथ्वी का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका आकार कैसा है? भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश का भूभाग है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्या है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश? भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। आकृति की बात करें तो आकृति कैसी है? आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। त्रिभुजाकार जैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है। देखें, केवल अगर पठार की बात करें ना, तो वो तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं हो सकता, लेकिन इसमें पठार, पहाड़ियां और पर्वत तीनों को सम्मिलित किया गया है। पठार, पहाड़ियां और पर्वत, पठारी प्रदेश वाला जो क्षेत्र है इसमें, और पर्वत, तीनों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तीनों सम्मिलित रूप से इसमें है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है जो पठारी प्रदेश है। अपना जो पठारी प्रदेश है उसको गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है? प्राचीन है। क्या है? प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेशों में सबसे पुराना, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। अब जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्राचीन है, तो उसमें क्या पाए जाएंगे? क्या पाए जाएंगे? खनिज भी पाए जाएंगे। क्या मिलेंगे? खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। पठारी प्रदेशों में बिल्कुल मिलते हैं खनिज। खनिज की क्या है? उपलब्धता। खनिज की उपलब्धता यहाँ पर है। ठीक है, खनिज की उपलब्धता की। अब बात करें प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार की। ठीक है, अपन बात करें प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। अरावली और उत्तर में तो अरावली और राजमहल की पहाड़ियां हैं, बात उधर से सीमा बनाता है। और दक्षिण में अपन देखें ना, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। अब बात करें उत्तर की ओर, उत्तर में तो अरावली वह राजमहल की पहाड़ियां, वह राजमहल की पहाड़ियों, अरावली और राजमहल की पहाड़ियों से क्या बनाता है? सीमा का निर्माण करता है। और दक्षिण में देखें, दक्षिण में इसकी बात करें अपन, तो
कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है। विवर्तनिक, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विवर्तनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर। विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर होने का मतलब है कि जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पुराना भौतिक प्रदेश है, बहुत ही प्राचीन काल का है। तो यहाँ पर जो भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। भूकंप जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, भूकंप जैसी घटनाएं देखने को इधर नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 1700 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर अपन देखें तो 1400 किलोमीटर तक प्रायद्वीपीय पठार फैला है। ठीक है, जो इसका फैलाव है, प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल, प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो पठार है, औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। कितनी है, 600 से 900 मीटर तक औसत ऊंचाई है। ठीक है, उत्तर में उसका जो सीमा लगती है प्रायद्वीपीय पठार की, वो अरावली और राजमहल की पहाड़ियों से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर पाया जाता है। दर भूकंप जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 1700 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की ओर 1400 किलोमीटर है। क्षेत्रफल है इसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर तक। ठीक है, इसी में अपन देखेंगे पहले पठार, पहाड़ियां और पर्वत, सभी को अपने के देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पठार, इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पठार को देखते हैं, इसको देखते हैं पठार। ठीक है, देखते हैं पठार में पहला क्या है, मेवाड़ का पठार। कौन सा है, मेवाड़ का पठार। ठीक है, दूसरा कौन सा है, मध्य भारत पठार। कौन सा है, मध्य भारत पठार। ठीक है, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, बुंदेलखंड पठार के बाद आता है मालवा का पठार, मालवा का पठार। फिर आता है बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा का पठार। ठीक है,
छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार कौन कौन से हैं? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, सातवां है मेघालय, ठीक है। करवी आगलोंग, आठवां है करवी आगलोंग, करवी आगलोंग है। दंडकारण्य पठार, नवा देखें, नवा कौन सा है? दंड कारण्य, कौन सा है? दंड कारण्य। और 10वां देखें, वो कौन सा है? दक्कन का पठार, कौन सा है? दक्कन पठार। बात करें मेवाड़ का जो पठार है वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मध्य भारत का पठार है वो कहाँ स्थित है? एमपी में। बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश में। मालवा का पठार फिर से एमपी में। मालवा का पठार कहाँ है? एमपी में। बुंदेलखंड पठार है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर है वो झारखंड में है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। मेघालय पठार है वो मेघालय में स्थित है, ठीक है। करवी ओगलोंग ये कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। दंडकारण्य पठार है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ और कहाँ है? उड़ीसा में। जो दक्कन का पठार है वो कहाँ स्थित है? वो तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आज